अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप सब? इससे पहले मेरा बेटा हम सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं P1 इससे रेलिवेंट आने वाले पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस थे और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। P1 में हमेशा ख्याल ये रखना होता है कि आपके पास एक ही राइट ऑप्शन होगा, इसलिए जो हम हमेशा बात करते हैं P2 में कि प्रोसीजर के मार्क्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना। यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन का ही नंबर मिलता है, इसलिए ज़रा गौर से देखिएगा और जो कॉन्सेप्ट, जो की पॉइंट आपको वीडियो के थ्रू बताए जाते हैं उन की पॉइंट को नोट डाउन भी कीजिएगा। और अगर स्टिल किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी मेरा बेटा, हम सब टॉपिक नंबर 12 की बात करते हैं। 5054 के क्वेश्चन नंबर 15 2005। आपने ये बताना है एवेपोरेशन में व्हाट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। हमें पता है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे डेप्थ की बात की जा रही है, तो डेप्थ का कभी जिक्र हमने नहीं सुना, तो ये तो इफेक्ट नहीं करता। एक तो ये हो गया। सी ड्रॉट्स अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये है, सरफेस भी है, टेम्परेचर भी है, तो सिर्फ और सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ए आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 2006 मई जून 5054 की बात करते हैं। सम ऑफ मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जब सरफेस को छोड़ते हैं, लिविंग द रेस्ट ऑफ द लिक्विड स्लाइटली कूलर, इस प्रोसेस का नाम एवेपोरेशन होता है। तो मेरा बेटा इस लिहाज से फिर सी ही बनता है। उसके बाद मेरा बेटा बात करते हैं नेक्स्ट मई जून क्वेश्चन नंबर 16 2006 का पेपर है। आप सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट आर क्लोज टुगेदर एंड मूविंग पास्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइडली मूव भी कर रहे हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, स्लाइडली मूव कर रहे हैं, लाइक डिस्टेंस उनके दरमियान कम है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है लेकिन उसके अलावा जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इस लिहाज से आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे किस स्टेट ऑफ मैटर की बात की जा रही है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सब्सटेंस, तो यहाँ पे गैसेस बीइंग हीटेड, उनके तरह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड को हीटअप करेंगे तो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी तो गेन करेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है मेरा बेटा, वो फिर बेटा बनता है लिक्विड इज बीइंग हीटेड। तो इस लिहाज से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा आ गया। आगे मेरे बेटे बात करते हैं। सम एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड अ स्मॉल बैलून, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इन द बैलून इज इंक्रीज्ड, व्हाट रिमेन्स द सेम। डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि चेंज नहीं होगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है मेरा बेटा वो यही है कि मैस ऑलवेज रिमेन सेम। वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर भी चेंज होगा। जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की मेरा बेटा, जो हमारे पास है। अ लिक्विड evaporates rapidly, why does this cause it to cool? Air molecules remove heat by contact with the liquid surface, energy is lost by the convection, some of the most energetic molecules leave the liquid। 5054 क्वेश्चन नंबर 14 2010 का रिपीट हुआ ये हमारे पास। तो मेरा बेटा सम ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड आ जाएगा। उसके बाद मेरे बेटे बात करते हैं। A gas is enclosed in a container of fixed volume. Volume fixed है. It gains heat energy from an external source. What happens to the molecules of the gas? जी ये गेन करती है हीट एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। व्हाट हैपन्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ दे एक्सपैंड, दे मूव फास्टर इनसाइड द कंटेनर, दे मूव फर्दर अपार्ट। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस लिहाज से मेरा बेटा अगर बात की जाए तो हमारे पास इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है, दे मूव फास्टर इनसाइड द कंटेनर। उसके बाद मेरा बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अ गैस इज कंटेनर इन अ कंटेनर ऑफ फिक्स वॉल्यूम इज हीटेड, व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। क्वेश्चन मिलता जुलता है। 5054 क्वेश्चन नंबर 15 2012 का मेरा बेटा पेपर। सो दे मूव फास्टर, अगेन हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा। आगे मेरा बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 2013 अक्टूबर नवंबर। द मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड मे एस्केप फ्रॉम इट्स टॉप सरफेस, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। अब एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जब सरफेस को छोड़ते हैं तो इस लिहाज से हमें सबसे बेहतर पता होना चाहिए कि मेरा बेटा एवेपोरेशन की बात की जाती है। आगे मेरे बेटे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 2018 का। अ मेटल लिड फिट्स टाइटली ऑन अ ग्लास जार, विच प्रोसेस मेक इट इजियर टू रिमूव द लिड फ्रॉम द जार। और अमूमन तौर पर हम क्या करते हैं कि जार का जो भी ढक्कन होता है, लिड होता है, उसको हीटअप करके इजीली उसको खोला। कूल द लिड ओनली, नहीं जी। पुट द जार एंड लिड इन रेफ्रिजरेटर, ऐसा भी नहीं है। वार्म द जार, नो जी। वार्म द लिड ओनली, ये हमारे पास सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, वार्म द लिड ओनली। आगे बात करते हैं। कूल बॉटल कंटेनिंग अ ड्रिंक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल ऑन अ वार्म डे,
ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉटल विच प्रोसेस कॉज द ड्रॉप्स टू फॉर्म। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिसे हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। इस लिहाज से हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरा बेटा वो ए बनता है। जी मेरा बेटा, होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और किस तरह से किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमने अपने क्वेश्चंस को P1 को अच्छे से सॉल्व किया। इन टेक्निक्स का यूज़ आपने अपने एग्जाम्स में भी करना है ताकि आप डिस्टिंक्शन ले सकें या A स्टार ले सकें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।